चलिए देखते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है क्या? रेस्पिरेशन सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अपन पढ़ रहे हैं इसमें, बाकी तो मैंने समान जानकारी तो इसकी सारी दे दी थी, उसमें से अब हम पढ़ रहे हैं अपना खुद का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें अपन ने देखा था कि हवा सबसे पहले कहाँ जाती है? नाक में। यहां तक तो नाक का ही पार्ट हो गया। फिर जाती है फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्राइका में, ब्रोनकाई में। फिर यहां से हो जाती है श्वास निकाय हो जाती है, ब्रोनक्लोसिस हो जाती है, एल्वेलाई में जाती है, और उसके बाद ये ब्लड में। ये ऑक्सीजन है, और वापस चला जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायग्राम देखा था अपन ने, किस तरीके से ये चलता है इसमें। सबसे पहले अपन ने नाक को देखा, तो यही से सबसे पहले श्वसन शुरू होता है। रेस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम नोज। हमने देखा नाक में दो छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? टू नॉस्ट्रिल। ठीक है, नासा छिद्र। यहां से वायु प्रवेश करती है। सेकंड नंबर पे जाती है क्या पर? नासल कैविटी, नासा गुहा में। यहाँ पर होते हैं क्या? नासल हेयर होते हैं, नाक के बाल होते हैं, जो एयर को फिल्टर करते हैं। इन्हें बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। फिर कैविटी होती है, इस कैविटी में देखिए सीलिया देख लिया हमने। फिर होता है ऑल फैक्ट्री रीजन। क्या होता है? हिंदी में कहते हैं ग्रहण क्षेत्र। ग्रहण क्षेत्र होते हैं, सूंघने का काम करते हैं। काय का काम करते हैं? सूंघने का काम करते हैं। और यहाँ जो गंध होती है उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन बताता है ये इसकी गंध है। यहाँ क्या लगा रहता है? मैंने बताया था ना आपको, रिसेप्टर लगे रहते हैं कि नहीं? कितने बताए थे तुम्हें? 50 मिलियन। कितने? 50 मिलियन रिसेप्टर लगे रहते हैं। कितने मिलियन? 50 मिलियन रिसेप्टर लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं? गंध को ब्रेन तक पहुंचाता है, और हमको पता चलता है कि ये किसकी स्मेल है। समझ में आया ना? मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था उसमें हमें ऑल फैक्ट्री पढ़ाया था मैंने, और मैंने बताया था कुत्तों में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना? ज्यादा सूंघने का काम करते हैं ना। फिर बढ़ा देता है इसमें मैंने नासल वाटर। इसे क्या कहते हैं? म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं, नाक का पानी। ठीक है ना? नाक के पानी के नाम से जानते हैं म्यूकस। ठीक है, फिर आते हैं आंतरिक नासा क्षेत्र, आते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल आते हैं। यहाँ पर क्या लगा रहता है? युवाला रहता है। यहाँ युवाला रहता है। मैंने बताया था युवाला का काम क्या रहता है? जब हम खाना खाते हैं तो ऊपर की हवा को रोक देता है वो। जब हम कांच में अपने मुंह को देखेंगे तो जो आकृति लटकी हुई मिलती है, वो कौन सी होती है? युवाला होती है। फिर पढ़ा था फेरिंग्स, हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र के लिए ओवेनिस्ट मार्ग, कॉमन पाथवे फॉर दी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम। फिर पढ़ा लैरिंग्स, इसे एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? ह्यूमन वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ध्वनि यंत्र। ठीक है ना? हमारे इधर इसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं ह्यूमन में। क्या कहते हैं? और पक्षियों में इसे कहते हैं क्या? सैरिंग्स। क्या कहते हैं? सैरिंग्स कहते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? वोकल कॉर्ड रहते हैं, स्वर रज्जु होते हैं। क्या होते हैं? स्वर रज्जु। अब मैंने बताया स्वर रज्जु की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। देखिए, वोकल कॉर्ड साइज एक होती है, स्मॉल होती है, और लार्ज होती है। ठीक है ना? जिनमें लार्ज होती है उनकी जो पिच होती है वो कैसी होती है? स्लो, या कह सकते हैं लो। तो लो, लो अच्छा लगेगा कहने में। स्लो क्यों रहेगी? तभी हुई रहती है, ऐसे कहेंगे लो रहती है। और जिनमें स्मॉल रहती है उसमें कैसी रहती है? हाई रहती है। जिनकी पिच हाई रहेगी उनकी आवाज कैसी रहेगी? पतली। समझ में आया कि नहीं आया? और जिनकी लो रहेगी उनकी आवाज कैसी रहेगी? भारी, डीपनेस होगी। डीपनेस की आवाज किसमें पाई जाती है? मेल में। और पतली आवाज किसमें पाई जाती है? फीमेल में। मतलब अगर ये दोनों एक साथ चिल्लाएंगे तो ज्यादा देर दूर तक आवाज किसकी पहुंचेगी? मेल की पहुंचेगी, फीमेल की पहुंचेगी, कान में चुभेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करेगी? कान में चुभेगी। तो ज्यादा सुन सकते हैं क्या आवाज? ये पतली आवाज ज्यादा सुनेंगे क्या? कान में चुभने लगेगी ना, ज्यादा नहीं सुन सकते आवाज। समझ में आया कि नहीं आया? इस आवाज को सुन सकते हैं हम ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है? क्या है इसमें? भारीपन है। समझ में आया ना? तो कान में नहीं चुभेगी, कान में नहीं चुभेगी तो हम सुनते रहेंगे। जो चुभेगी आवाज उसे क्या करेंगे? बोला बोलना बंद हो जाए।
समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? पतली आवाज है, कान में क्या कर रही हो? असर कौन सी ज्यादा करेगी? कौन सी? पतली। मतलब घर में माता जी की आवाज तुरंत असर, पिताजी लगे रहे हो, लेकिन आवाज भारी है, नहीं सुनोगे तो भारीपन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पिताजी का भारीपन दिखा, फिर बिना कहे चले जाएंगे, जो कह रहे थे का। मैं कह नहीं आया? इसकी साइज होता है, जिसकी कितनी होती है 20 mm, और इसकी कितनी होती है? लेकिन पुरुषों में ये जो भारीपन की आवाज आती है एक उम्र के बाद आती है, बताया था मैंने आपको। ये भारीपन देखो, शुरुआत से तो दोनों की आवाज सेम है, ठीक है ना? 16-17 साल की आवाज में भारीपन आता है। कितनी उम्र में आता है? 16-17 साल की उम्र में आवाजें बदल जाती है, लड़कियों की अलग हो जाती है, लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाए। भारीपन के दो कारण, एक तो क्या काम हो गया, वोकल कॉर्ड का। एक और देखिए, एक और कारण क्या होता है। देखिए क्या होता है उसमें एक और, ये होता है विंड पाइप। कौन सा पाइप है ये? विंड पाइप, ट्राइका कहते हैं इसे हम, ठीक है ना? यहाँ पर लैरिंग्स होता है, क्या होता है यहाँ पर? तो लैरिंग्स जो रहता है वो काय से कनेक्ट रहता है? विंड पाइप से। काय से कनेक्ट रहता है? विंड पाइप से कनेक्ट रहता है। इसमें से हवा जाती है, क्या जाती है? हवा जाती है हमारे लंग्स तक, नीचे लंग्स जुड़ा रहता है, वो अगले डायग्राम में हम देखेंगे किस तरीके से काम होता है। इसके ऊपर देखिए क्या होता है, इसके ऊपर एक उपास्थि कार्टिलेज रहता है। उपास्थि जानते हो? उपास्थियां, अस्थि जानते हो? अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, बोन। एक होता है उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि। उपास्थि ऐसी होती है कि आप उनसे हाथ लगाओगे ना तो वे मुड़ जाएंगे, लेकिन छोड़ोगे तो वे वैसी वैसी होती है। देखो, ये ऐसे किया, छोड़ दो, ये है क्या? उपास्थि। नाक, करके देखो, मजाक ले लो यार, नहीं है का? करके देखो, नाक में उंगली नहीं डाल रही हो, सर कुछ और दिखाई दे रहा है। ऐसे करो जहां पे, अरे करो तो सही, अरे ऐसे करो। तो ये क्या है, काय से बना है? उपास्थि से बना है। काय से बना है? इसे छोड़ोगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा। ये काय का है? उपास्थि। इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसके चारों ओर, लैरिंग्स के चारों ओर इस तरीके का कार्टिलेज रहता है। अब जी अंदर अब नहीं बना रहा, जी बाहर है वो, नहीं तो किसा जो जाए से देखो हवा कैसे जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका नाम होता है एडम्स एप्पल। क्या होता है? तो ये आप देख रहे हैं, देख रहा है, खुद के देख लो, देख रहा है क्या? लड़कियों को नहीं होता है, तुम क्या देख रही हो? किसके होता है? केवल लड़कों को होता है। किसको होता है? केवल मेल में पाया जाता है, क्या? एडम्स एप्पल। भैया जो ही नाम है जाको, नहीं तुम अभी हिंदी करो सर, एडम का ऊपर। तो ये नाम नहीं होता है, इसका इंग्लिश नाम है क्या? क्लियर है ना? ये कब आता है? 16-17 साल वर्ष की उम्र में आता है, वर्ष में, केवल मेल में। केवल मेल में रहता है, पुरुषों में रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इससे भी आवाज में क्या जाता है? भारीपन आ जाता है। क्या जाता है आवाज में? भारीपन आ जाता है। बना लो, इसे बनाना हो तो। बना लिया सबने? देखो बताएं कैसा होता है इसे।
तो आप देखिए ये तो होता है क्या, विंड पाइप, ट्राइका। क्या होता है ये, ट्राइका लिख रहा है ना ये ना, देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बता रहे हैं वो देखो, जो लिखा है एडम एप्पल, ये रहता है। जो आखिर दिख रही है आपको ये, हाँ बस। तो ये विंड पाइप के ऊपर रहता है कि नहीं रहता है, क्यों सही का छू, इसे क्या कहते हैं हम, एडम एप्पल। केवल किस में रहता है, इसका प्रभाव क्या रहता है, क्या रहता है, आवाज में भारीपन। ठीक है, तुमने कभी कभी सुना होगा कि अगर ये निकल आता है तो कहीं फिर कहते हैं कि हाइट नहीं बढ़ती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हाँ, भारीपन आ गया, व्यक्ति में वजनदारी आ गई मतलब। ठीक है ना, अब वो क्या करे, अपनी बातों में वजनदारी लाए, मुलक बढ़ लवान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो देखना अपन ने क्या देख लिया अभी, देखना इधर। सबसे पहले जो हवा थी, जो एयर थी, एयर कहां पे गई, सबसे पहले नोज में, कहां पे गई, नोज में देखा, फिर नोज के कुछ भाग देखे हमने, कौन से गए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर देखा अंदर क्या थी, कैविटी, नेजल कैविटी थी, फिर क्या था, इंटरनल नॉस्ट्रिल थे, फिर इसके बाद गई कहां पर, फेरिंग्स में, काय में गई, फेरिंग्स में गई, इसके बाद काय में गई, लैरिंग्स में, फिर इसके बाद कहां पर आई, फिर कहां पे आई, विंड पाइप में, कहां पर आई, मतलब अब हम देखेंगे विंड पाइप को, किसको देखेंगे, विंड पाइप। तो एक दूसरा पाथवे पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, चौथे नंबर का विंड पाइप। समझ में आए ना, पाथवे समझ में पढ़ा दिया तो पूरा का पूरा आपको, कि हवा कहां कहां से होकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है, पूरा समझाया था कि नहीं समझाया था। तो सबसे पहले नाक में जाती है हवा, तो नाक के भाग पढ़ा दिए थे फिर मैंने आपको, फिर पढ़ाया था काय में, फेरिंग्स में, काय में गई थी, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, फिर काय में गई थी, लैरिंग्स में, काय में, लैरिंग्स में, फिर अब कहां जाएगी, आओ तो विंड पाइप देखते हैं, देखो। पढ़े, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि हवा जो थी कहां पे गई, सबसे पहले नोज में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, और अब हम पढ़ेंगे क्या, विंड पाइप। इसका नाम है क्या, ट्राइका, विंड पाइप, ट्राइका, श्वास नली। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। अब क्या, ये जो दी है, ये नली दिख रही है आपको, ये जहां तक येलो कलर में, ये क्या है, विंड पाइप। देखिए विंड पाइप जो रहता है, ये विंड पाइप आए यहां से दो भागों में डिवाइड हो गया कि नहीं, और दोनों भाग काय में चले गए, लंग्स में है कि नहीं, हाँ या ना। लंग्स के बारे में देख लीजिए पहले, ये दो लंग्स है, ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट, कौन सा है, लेफ्ट, ये कौन सा है, राइट है।
ठीक है ना, हम ऐसे खड़े हो जाएं तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। इन दोनों में देखिए आप ध्यान से, ये छोटे आकार का होता है, ये बड़े आकार का होता है। समझ में आया ना, ये लंग्स होता है, ये कैसे आकार का है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर बड़ा छोटा है तो वजन में भी अंतर होगा, है ना। वजन भी बता देता हूं मैं आपको, देखना वजन बता देते हैं तुम्हें हम। ये रहता है 700 ग्राम का और ये रहता है 600 ग्राम का। देख लिया, और देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं। इसमें देखिए 1 2 3 कितने भाग दिख रहे हैं, 1 2 3, इसमें 2, इसमें 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं, 3 पालियां 2 पालियां। हिंदी में कहेंगे 3 पाली में रहता है ये, और ये 2 पाली में। इंग्लिश में कहेंगे 3 लोब्स, वो 2 लोब्स। बना क्या नहीं, क्योंकि इधर भी अपन ने डायग्राम देखा था इनका। दिख रहे हैं आपको, ये बताए थे मैंने आपको, अब बना दी हमने। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जगह दिख रही है खाली, मुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है क्या, इसमें मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, बस इतने से बीच में हमारा हार्ट लगा रहता है इसमें, यहाँ पर। आपको हार्ट पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया, वो हार्ट पूरा का पूरा जो इतना बड़ा पढ़ाया था तुम्हें, वो हार्ट केवल जल लगा रहता है, ये उसका भाग है बस। समझ में आया ना, इसके जस्ट पीछे लगा रहता है यहाँ पर हार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो हाँ, इस जगह को कहते हैं क्या, कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। देखिए आप जानते हैं कार्डियक शब्द जो आता है वो हार्ट से संबंधित रहता है। क्या संबंध रहता है, हार्ट से संबंधित रहता है, ठीक है ना। कार्डियक, कार्डियक नॉच, हिंदी में कहेंगे कार्डियक खांच। खांचो है ना, जो हार्ट को खांचो, काय का खांचा, खांचो तो हृदय खांचा, देख लेना हिंदी वाले, हृदय का खांचा, इंग्लिश में आएगा वैसे पेपर में, तो कार्डियक नॉच। ये देखिए आप, ये जो विंड पाइप देख रहे हैं आप, इस विंड पाइप में ये सी आकार का देख रहे हैं आप, ये रिंग्स होती हैं, 9 रिंग्स पाई जाती हैं। 9 है, देखो ये तुमने भले ही कितनी बना लाई हो, पर ये 9 है। कितनी है ये, 9। इन्हें कहते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। क्या कहते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन उपास्थियां, क्या कहते हैं। और देखने में दिखता है कैसी, रिंग जैसी, सी को नाम दे देते हैं, इन्हें क्या, रिंग। समझ में आया ना, देखो ये पूरे में है। क्या काम रहता है इनका, सांस ली हमने, ले वो सांस, आज ही लाइए तुमने, है ना, लेके बता रहे हो है। तो देखो सांस ली तो सुकड़ ना जाए, ज्यादा हवा ले ली तो फट ना जाए। एकदम हवा में गाड़ी जा रहे हो, सांस ज्यादा, हवा ज्यादा जा रही है ना, अब ये फट ना जाए, ज्यादा हवा जा रही है ना, समझ में आया ना। तो इसे सिकुड़ने से बचाता है, कैसे बचाता है, सिकुड़ने से बचाता है, फटने से भी बचा देता है।
ये छोड़ दिए एकदम तो सिकुड़ ना जाए। समझ में आए ना। फूड पाइप में रिंग नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके पास में फूड पाइप भी लगी रहती है कि नहीं? हाँ या ना। फूड पाइप में रिंग नहीं पाई जाती है। रिंग काय में पाई जाती है? विंड पाइप में। क्यों? फूड पाइप में खाना जाएगा, रिंगन में फंस कर न रह जाएगा। हाँ या ना। फिर एक ब्रश से साफ करना पड़ू कर तो फिर हवा है तो रिंग से कोई मतलब नहीं है, आराम से चली जाएगी। तो इसको सिकुड़ने से बचाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो कोई सिगरेट पीता है ना, ओके, सिगरेट पीता है ना, तो उनका ये है ना, ये मैंने गुलाबी कलर में बनाया ना, तो लंग्स का कलर गुलाबी कलर का ही रहता है, पिंक कलर का रहता है लंग्स हमारे। कैसे रहते हैं? जो धूम्रपान करते हैं। कौन सा पान? बड़ा उच्च पान है ये। कौन सा पान है? धूम्रपान। उनके लंग्स का कलर जो रहता है वो हो जाता है ब्राउन या ब्लैक। क्या हो जाता है? ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, कहाँ गए यार, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई देख रहे हैं आप, और ये रिंग्स देख रहे हैं इन सब में जम जाता है ये। समझ में आए ना। उसे लार कहते हैं, लार या टार। वो जम जाता है इसमें ब्लैक कलर का, फेफड़े खराब हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम अभी बताएंगे कौन सी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? वो बीमारी हो जाती है, वो धूम्रपान करने से होती है। क्या करने से? धूम्रपान। कभी आपने देखा ज्यादा ड्रिंक करने वाले के भी लंग्स खराब हो जाते हैं? सुने, फेफड़े चले गए जाके, तो ये चले गए वाकई, ये खराब हो जाते, ये खराब हो गए ना, तो ये आखिरी में आप ये देख रहे हैं ना गुच्छा से, देख पा रहे हो का? कि नहीं दिख रहे हैं? ये रेड कलर के, इन्हें कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहते हैं? एल्वोलाई। क्या रहते हैं ये? जिस तरीके से इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किडनी पढ़ा था, और यूनिट ऑफ किडनी हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, हाँ या ना, तो यूनिट ऑफ लंग्स एल्वोलाई। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन पढ़ी थी, तो लंग्स की या फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एल्वोलाई। ये लिख रहा है ना। हिंदी में कहते हैं कुपी कहाँ है? क्या कहते हैं? कुपी कहाँ है? एल्वोलाई। यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाती है? समझ में आया कि नहीं आया? अब बताएंगे इनका काम क्या रहता है। बना लिया सबने? देखो इधर, एल्वोलाई बताया ना मैं तुम्हें, गुच्छा, तो इस तरीके का रहता है। इससे बना है पूरा लंग्स। समझ में आया कि नहीं आया? इसका कलर होता है रेड कलर का, रेड कलर का ही बनाया ना, रेड कलर का रहता है। इसके नीचे से आपकी ये देखिए, ये क्या है? क्या है ये? क्या है वो? ये कौन ने किया था ये? मैंने तो नहीं बताओ। मैंने तो लंग्स के नीचे बताया था डायफ्राम। ये तो एल्वोलाई के नीचे दिख रहा है ना। हाँ या ना। रक्त वाहिनियां है ये, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। यहां से देखिए, इसमें जाती है हवा, जो आपने नाक से ली ना, आखिरी में यहीं तक पहुंचती है। लास्ट है ये कौन? एल्वोलाई। इसमें पहुंचती है, इसमें CO2 आ जाती है। कौन आ जाती है? सॉरी, O2 आ जाती है, और इसमें से CO2 बाहर छोड़ देता है। गैस एक्सचेंज होती है इसमें। क्या होती है? क्वेश्चन आया था पेपर में, शरीर के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्वोलाई। सुन लो, अरे तरह ठहर जाओ, सब लिखाएंगे, चलो रुको रुको, पहले सुनो। ये आप देख रहे हैं ना, आप कभी कभी देखिए इसका आकार, इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। कौन? इसका पीला पड़ना मतलब निमोनिया की निशानी है। काय की निशानी? निमोनिया की निशानी है। इसका पीला पड़ना मतलब आपका जो गैस एक्सचेंज है ना, उसमें दिक्कत आने लगती है। और आप जानते हैं फिर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और फिर जानते हैं अगर ज्यादा निमोनिया है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। हाँ या ना। उसका ये खराब हो जाता है। कौन? एल्वोलाई खराब। समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कुछ? तो अपन एक एक करके लिखते हैं हम इनको। तो विंड पाइप पढ़ते हैं पहले तो। हेडिंग डालिए विंड पाइप।
का बन जा। पहले तो इसकी लेंथ लिखिए, लंबाई। लेंथ होती है इसकी 12 से 12.5 सेंटीमीटर की। लेकिन ये छोटा काज से होता है, फूड पाइप से छोटा है, तो फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है उसकी और लिख लेना। ऐसा लिखा दी थी उस समय, मैंने लिखाई थी कि नहीं? फूड पाइप की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? कितनी होती है? तो फूड पाइप से छोटा हो गया, आया ना? एक और लिखना। इसके अंदर पाई जाती है क्या? हाइलाइन कार्टिलेज। और इनकी संख्या होती है 9। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, रिंग। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थियां। क्या होता है? उपास्थियां। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि वायु नलिका दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। लिख लीजिए। लिख पाए क्या? अब देखना इधर ध्यान से। इसमें समझाया आपको मैंने कि ये जो ट्राइकर रहती है इसका 3 बार डिवाइडेशन होता है। कितनी बार डिवाइड होती है? एक, और हाँ, दो, और ये तीसरा। इन तीनों के नाम क्या क्या है? क्वेश्चन आएगा पेपर में। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्राइका, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्राइका। समझ में आया ना? या एक और तरीके से क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं आपको बताऊं। पहले अपन लिख लें इसको, फिर देखते हैं। वायु नलिका का प्राथमिक विभाजन, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्राइका, क्या कहलाता है? देखिए, ब्रोनकाई कहलाता है। श्वासनी।
लिख पाए? दूसरा पॉइंट देखना अब इसमें। देखिए सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्राइका, लेकिन ब्रोनकाई का ये कौन सा डिवीजन हो जाएगा? पहला, इसलिए प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोनकाई। समझ में आया जो लाइन लिखी है मैंने? देखना प्राथमिक डिवीजन से ही दूसरा डिवीजन होगा कि नहीं होगा? प्राइमरी से ही सेकेंडरी होगा ना। लेकिन ट्राइका तो सेकंड हो जाएगा। ट्राइका को 3 भागों में तोड़ा है हमने, लेकिन ट्राइका का पहला तोड़ना क्या कहलाता है? ब्रोन का। इससे ही जो सेकेंडरी बना है ना, इसलिए अपन ने इसको लिख लिया कि इसका प्राइमरी डिवीजन हो जाएगा। क्या कहलाता है? हिंदी में और लिख ले। ये कहलाता है ब्रांकियोलस। देखो, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइका, वायु नलिका का तृतीय विभाजन, और द्वितीय विभाजन काय का हो जाएगा? श्वासनिका। और तृतीय विभाजन हो जाएगा श्वासनिकाएं का। सॉरी, प्राथमिक विभाजन हो जाएगा श्वासनिकाएं का। तीसरा, दूसरा, पहला। क्या कहलाएगा? एल्वोलाई कहलाएगा। एल्वोलाई कुपिकाएं। देख लिया सबने?
तो देखिए प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाता है? ब्रोनकाई। क्या कहलाता है? सेकेंडरी क्या कहलाता है? ब्रोनकिलियस। क्या कहलाता है? और थर्ड क्या कहलाता है? एल्वोलाई। ये को हमने यहां देखा, देखिए प्राइमरी कौन सा है? ये प्राइमरी। ये आपको जो दिख रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और ये हो गया कौन सा? सेकेंडरी। और ये आपको जो दिख रहा है जो गुच्छा जैसी आकृति, ये कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? तीसरे नंबर का विभाजन हो गया है ना, थर्ड डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम क्या कहलाता है? हाँ, प्राइमरी का क्या कहलाता है? दूसरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और तीसरा क्या कहलाता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? अब पेपर में जैसे ही पूछे मैंने वैसा लिखा दिया आपको। काय का पूछता है वो आपको ध्यान देना है। समझ में आया? ट्राई का पूछता है और किस नाम से पूछता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए ये जो सेकंड में मैंने आपको बताया था, इसमें हमने जो सेकंड में श्वास निकाय पढ़ा ना, इसमें कौन के लिए, इसमें एक बीमारी हो जाती है यहाँ पर, ब्रोनकाइटस। सेकेंडरी उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्रोनकाइटस। कौन सी? ब्रोनकाइटस। ब्रोनकाइटस जो बीमारी होती है वो स्मोकिंग से, कैसे होती है? स्मोकिंग से। ये जो आपने जो देख रहे थे रिंग्स जो रहती है ना, और बीच का जो भाग रहता है उसमें चार जम जाता है ब्लैक कलर का, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? ब्रोनकाइटस। क्या नाम से जानते हैं? ब्रोनकाइटस। स्मोकिंग से। समझ में आया कि नहीं आया? या जो धुआं वाली जगहों पर रहता है, कौन सी जगहों पर? क्योंकि सांस में क्या जाएगा? धुआं जाएगा, तो वो धुआं का जमा होता रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में जमा होता रहेगा, तो वहां जो बीमारी बनेगा उस बीमारी का नाम क्या होगा? ब्रोनकाइटिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? ये आपको ट्राई का समझ में आया कि नहीं आया? तो एल्वोलाई के बारे में देखते हैं। देखिए हिंदी में कहते हैं इसको कुपिकाएं। इसे कहते हैं आप यूनिट ऑफ लंग्स। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई। तुम्हें पहले भी पढ़ा दी है, देखिए मैंने पढ़ाई थी इकाई, इकाई बॉडी यूनिट पढ़ाई थी कि नहीं? या यूनिट ऑफ बॉडी पढ़ाई थी? ध्यान आ रहा है कि नहीं? यूनिट ऑफ बॉडी। एक पढ़ाया था मैंने आपको यूनिट ऑफ ब्रेन। फिर पढ़ाया था आपको यूनिट ऑफ किडनी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? नहीं। यूनिट ऑफ बॉडी क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यूनिट ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स। यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए? ध्यान है? यूनिट ऑफ बॉडी क्या? सेल, कोशिका। यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। क्लियर है? और यूनिट ऑफ किडनी क्या पढ़ाए थे? क्लियर है? देख रहे हैं इसमें क्या रहता है, इसकी जो आकृति रहती है, ये इसका जो एरिया दिख रहा है ये सरफेस एरिया कहलाता है। इसका सतह, इसकी सतह। इसी में क्या चलता है देखिए, इसमें यहां से हवा आती है, ये O2 आ जाती है, और यहीं से चली जाती है क्या? CO2 बाहर चली जाती है। तो इसमें हो जाता है क्या? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, या एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस कौन सी? O2 एंड CO2।
देख लिया क्या सबने? ना बोल दो, तेरा थोड़ा सा आपको समझे। अब यार जो हमने ली है नाक से, आप जानते हो उसमें तो सारी गैसेस होती होंगी कि नहीं? बताइए, एक अपन राउंड फिगर में लिख रहे हैं। अब जानते हैं 79% तो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। हाँ या ना? 21% हो जाता है ऑक्सीजन, और 0.03% हो जाता है CO2। भाई मानना वैसे 100 तो नहीं होगा, 0.03 अब बना लिया, पर पूरा परसेंटेज में नहीं लिखा है। ये सारा का सारा अंदर गया क्यों? हाँ, हमें क्या चाहिए? बाकी सब, बाकी सबको क्या करोगे? बाहर जाएगी ना, तो नाइट्रोजन जितनी आती है ना उतनी बाहर होती है। 79 ही अंदर गई, 79% ही बाहर। समझ में आया कि नहीं आया? और वहीं जो CO2 है, 0.03 अंदर गई क्यों? हाँ। लेकिन जब ये बाहर जाती है तो 4% बाहर हो जाती है, क्योंकि अंदर भी तो ऑक्सीजन CO2 बन रही है कि नहीं, तो वो भी तो बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऑक्सीजन जो आपने 21% ली है, ये पूरी की पूरी 21 नहीं चाहिए हमें। समझ में आया ना? 4% धन लेते बस, 17% बिल लौटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जितनी ऑक्सीजन आ रही उतनी सारी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितनी चाहिए शरीर को उतनी ऑक्सीजन लेता है वो। हाँ, मेहनत करने पर और इनके करने पर ऊपर नीचे परसेंट होता रहता है ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ में आया? एक पागल हुआ। इतना समझ में आया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है? कहां पर होता है? एल्वेलॉय में होता है। कहां पर होता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? अब हम अगला पढ़ेंगे। देखो, ये पढ़ा हमने कौन सा? ट्राई का पढ़ लिया। विंड पाइप हो गया, समझ में आ गया। इसकी लेंथ कितनी होती है? 12 से 12.5। फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है? 25। ट्राई का फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो काय में होता है? दोनों लंग्स में होता है। हाँ, और इसको कहलाते हैं क्या? क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिवीजन होता है। फिर वो लंग्स में ही होता है। और थर्ड डिवीजन होता है, उसका नाम हो जाता है एल्वेलॉय। एल्वेलॉय को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लंग्स। वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। O2 अंदर, CO2 बाहर। जैसे ही O2 मिला इसके अंदर ली इसने, और ये मिला देगा काय में? ब्लड में। और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे की पूरी बॉडी में हो जाएगा। क्लियर है ना? जो इस डायग्राम में समझाया था, ये देखिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, ये आ रहा है। आप जानते हैं नीली वाली जो रहती है, इनसे CO2 चला जाएगा इसमें, और इसका O2 चला जाएगा इसमें। ये देखो, इसमें जो नीले कलर से दिख रहा है, ये CO2 इसके अंदर, O2 ब्लड में। इसके नीचे ये ब्लड वेसल्स रहती है। समझ में आया ना? दोनों को दोनों इससे जुड़ी रहती हैं। इसमें आ रहा है वो ब्लड जो नीले कलर की जो दिख रहा है आपको, वेन दिख रहा है, इसमें आता है वो ब्लड जिसमें CO2 होती है। CO2 इसमें गई, और इसने बनाई क्या? O2 ली बाहर से, वातावरण से। O2 इसमें छोड़ दी, तो ये रेड वेन से जाता है, ये तरीके से जा रहा है ना, ये चला जाएगा काय में? हार्ट में। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा? पंपिंग के द्वारा पूरे पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन। हार्ट पढ़ाया था तो समझ पता है ना? हाँ यार, शरीर में दो प्रकार की नस है, कहने पर नस है, एक नीली और एक लाल। नीली में वो वाला ब्लड रहता है जिसमें कौन सा रहता है? CO2 रहता है। और लाल में वो रहता है जिसमें O2 रहता है। पर ये सब सर्कुलेशन कहां से चल रहा होता है? हार्ट से। पर इनमें इनको प्यूरिफिकेशन इनका कहां से चल रहा होता है? फेफड़ों से। कहां चल रहा होता है? फेफड़ों से। फेफड़ों में क्या हो रहा होता है? CO2 इसके अंदर बाहर, ये नीले कलर का दिख रहा है आपको, O2 इसके अंदर, और ये ब्लड में मिल जाती है। समझ में? मतलब एल्वेलॉय से क्या मिली? एल्वेलॉय के नीचे क्या टच रहती है? ब्लड वेसल्स। क्या टच रहती है? एल्वेलॉय किससे टच रहती है? समझ में आए ना? ब्लड वेसल से क्यों टच रहती है? क्योंकि उनमें O2 छोड़ना है, और O2 हमारे पूरे शरीर में जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आ गया? अगला पढ़ेंगे हम लंग्स। अगली हेडिंग डाली लंग्स। तो देखिए इसमें, स्टडी ऑफ लंग्स।
देखिए तो स्टडी हो गई। लोकेशन ऑफ लंग्स, शरीर में इनका स्थान कहां पर रहता है? थोरैसिक कैविटी, पक्षीय गुहा। नेशनल कलर जो रहता है लंग्स का वो कैसा रहता है? पिंक रहता है। देखना ये हमारे जो लंग्स होते हैं ना इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है इसकी सुरक्षा के लिए। काहे कि वो देखो मैंने सारे के सारे जितने भी आपको अभी पार्ट पढ़ाए हैं, शरीर के जितने भी ऑर्गन पढ़ाए हैं, हर ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उसकी सुरक्षा के लिए। हाँ या ना? ऐसी लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए, उसका नाम प्ल्यूरा। क्या नाम रहता है? प्ल्यूरा। प्ल्यूरा। देख पाएगा? देख लिया सबने? सुनना इधर ध्यान से, बताइए तो ना, तुमसे पूछ लें हम। ब्रेन मेम्ब्रेन, हार्ट मेम्ब्रेन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन कौन कौन सी कहलाती है थोड़ा बताएंगे आप? आपकी ब्रेन मेम्ब्रेन, ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए। तुम जो सिर देते रहते हो ना, ऐसे ऐसे करते रहते हो, हाँ या ना? दिमाग हिलता होगा तो जैसे जब खोपड़े से टकरा जाएगा तो टूट जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? जैसे आपका सिर पकड़ के दीवार में दे दे, सिर में से तो खून निकल आएगा लेकिन ब्रेन तो बचा रहेगा कि नहीं? उस ब्रेन को बचाने वाला झिल्ली कौन सी है? हार्ट। हार्ट है आपका? क्यों हाँ? क्यों सही हाँ? तुम जो दिन रात छाती पीटते रहते हो तो हार्ट बचा रहे उससे कम से कम, तो उसके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती होगी। हाँ या ना? एक किडनी, किडनी दोनों जहां होती है कौन सा स्थान कहलाता है? कौन सा स्थान कहलाता है? सब भूल गए होगे, बताइए। रहने तू, हाँ या ना? तो यहाँ पे बताया था किडनी कहां पर होती है? यहाँ पर होती है। हाँ या ना? आधे यही कहते जहां होते हैं किडनी, किडनी जहां होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकी वो चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है। नाम बताने अपने, पहले नाम बताना अपने कौन सी का? ब्रेन मेम्ब्रेन कौन सी होती है? मेनेंजेस। मेनेंजेस मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी मेनेंजेस। दिखाई थी कि नहीं? देख लो, देखना वो तो मेनेंजेस, मैं मेनेंजेस।
देख ली क्या? मेनेंजेस मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे तो झिल्ली। लिख पाएगा भैया? हार्ट मेम्ब्रेन का नाम बताएंगे आप, कोई बताएगा? हार्ट मेम्ब्रेन, हार्ट मेम्ब्रेन जो रहती है उसका नाम होता है कार्डियक। कौन सी होता है? कार्डियक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? कार्डियक मेम्ब्रेन। लिख पाएगा भैया? ये मेनेंजेस होती है, ये होती है कार्डियक। अब जाती है किडनी, किडनी मेम्ब्रेन। किडनी मेम्ब्रेन का नाम होता है क्या? पेरिटोनियम। कौन सा होता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। लिख पाए कि नहीं? अब इधर ये जाओ, अब अपन देखते हैं वेट। दोनों फेफड़े जो है इनका वेट कितना होता है, कितना भार होता है? दोनों का साथ में पूछें तो देखिए 1.3 से 1.5 ग्राम। लिख लो, किलो लिख लो, किलो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे मेन फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ लंग्स, पहले तो लिख लो नीचे, मेन फंक्शन ऑफ लंग्स। मेन फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या आंसर देंगे आप? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करना। और आप जानते हैं लंग्स जो रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो इसको भी लिख सकते हैं। लंग्स जो रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग या मेन ऑर्गन रहता है, मुख्य अंग या मेन ऑर्गन। लिख पाए? हाँ या ना? अब देखना, इधर ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा सांस लो जोर से, पूरी क्लास की सांस ले जाओगे का? एक बार और ले आओ, दो सुबह नहीं करे आई, दोबारा ले। जब आपने सांस इतने जोर से ली है तो मुझे बताओ जो लंग्स है उनका आकार बड़ा होगा तो उतना ही रहा होगा, बड़ा होगा ना? तो अब जब लंग्स का आकार बड़ा होगा, ये लंग्स है, इनका आकार बड़ा होगा। लंग्स के ऊपर रहती है क्या? पसलियां, रिप्स। क्या रहती है? 12 जोड़ी रहती है। उनके अंदर कौन है? लंग्स बैठे हैं। क्लियर है? जब आपने सांस भरी अंदर तो इनका आकार बढ़ा, तो जब आकार बढ़ता है तो आकार किधर बढ़ता है? नीचे बढ़ता है, फिर ऐसा फूल जाता है, फिर ऐसा फूल जाता है। तो ध्यान रखना,
लंग्स का जो आकार बढ़ता है वो नीचे की ओर बढ़ता है। कहां की ओर बढ़ता है? जैसे ही आपने सांस जोड़ से ये डायफ्राम देख रहे हैं, ये नीचे चला जाता है। ओ हाँ। फिर जो अपनी पुनः स्थिति में आने के लिए फिर धक्का देते हैं तो तुम सांस बाहर छोड़ देते हो। ये जगह तो मैं आ रहे सो ये अच्छा लगता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो होता है ये नीचे चला जाता है। जैसे नीचे गया तो लंग्स का आकार बढ़ गया ना, सांस भरी हो गई। फिर ये कहता है अब मैं वैसे ही आए आ रहा हूं। जब हम धक्का दो, गैस बाहर। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसके द्वारा ही गैस बाहर हुई, इनका काम तो है ही, साथ में ये भी साथ में काम करता है। जब इसका और इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो तुम्हें हिचकियां आना चालू हो जाती है। ओ हाँ, देख ना, सांस का अंदर लेना और बाहर करना ये इसका काम है, साथ में ये भी चलता है। दोनों एक साथ चलते हैं ना। जब दोनों का बैलेंस खराब होता है तो तुम्हें आ जाती है क्या? हिचकियां। जैसे तुम कहते हो कोई याद कर रहा है, याद में याद कोई नहीं करता है तुम्हें। तुम इतने अच्छे होते ना तो हमें ही याद कर लेते तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम अच्छे कतई नहीं हो। कोई याद आपको ये लगे मन में हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है, कुछ नहीं है, पानी पी लो। समझ में आया ना? का क्या संतुलन बिगड़ चुका है तुम्हारा? डायफ्राम को संतुलन बिगड़ गया हो। लंग्स और डायफ्राम के बीच का संतुलन बैलेंस बिगड़ गया है, इसे सही करो। समझ में आया कि नहीं? अब बिगड़ कब जाता है? खाना खा लो जोर से। खाना ऐसा खाया है जिसके कारण शरीर में गैस बन रही है बहुत भयंकर, एसिडिटी बन रही है। अब एसिडिटी भी धक्का लगाया जा में, है ना? तुमने सांस रही जो धक्का नीचे, इतने खाना ऐसा खाओ जिसे एसिडिटी बन रही, वो जा में धक्का। ये कह रहा हूं मैं, चलो अब जहां से मुझे नहीं चाहिए कुछ अब, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो आप देखना, जब हिचकी आपको आ रही होती है ना कहीं आपके अंदर एसिडिटी बन रही होती है। समझ में आया ना? ओ हाँ। या मान लीजिए सांस, कुछ पानी खाया एकदम, वो श्वास नली में चला गया, खाए में चला गया, श्वास नली में चला गया, तो फिर हमें एकदम उल्लास आ जाता है कि नहीं आता? हाँ या ना? तो फिर हिचकी आना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो अपना काम कर रहा था, जाना काम रोक दो तो तो बैलेंस बिगड़ा है। तो तुमसे कहा पानी पी ले, पानी पी ले, ये होता है कि नहीं? तो अब पानी पीते हैं तो फिर बैलेंस सही हो जाता है, क्योंकि वो खाना फूड पाइप के द्वारा सीधा नीचे। ओ हाँ। तो इन दोनों का बैलेंस फिर सही, तो हिचकियां बंद। तो आज की बात क्या नहीं मानोगे? याद कोई नहीं करता, कौन करे यार? डायफ्राम याद करता है, जाए बुला ली गए। याद करने वाला कौन है? डायफ्राम। याद, ये काय का बना होता है? मसल्स का। काय का बना होता है? मांसपेशियों का। समझ में आ रहा है भैया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अब रह गई ये क्लास और रह गई इसकी, काय की। समझ में आया कि नहीं? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, कुछ बीमारियां रहेंगी लंग्स के बारे में, उसे देखेंगे कब? कल। बहुत बढ़िया।